My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, I'm so grateful to God for you. आपके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। God has chosen you to be part of the Jesus Calls ministry to bless millions of people. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप जीसस कॉल सेवकाई के साथ में सहभागी हो जाएं और लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाएं। God spoke to my father in the year 1962. परमेश्वर ने मेरे पिताजी से 1962 में बात की थी। He said, my son, उसने कहा, मेरे बेटे, I am filling you with my love and compassion. मैं तुझे अपने प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ। When you hear the burdens of the people, जब तुम लोगों के बोझ को सुनोगे, when you hear them say their problems, जब तुम उन्हें समस्या बताते हुए सुनोगे, your heart will melt. तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। As my love and compassion flows out of your heart, जैसे मेरे प्रेम और मेरी करुणा तुम्हारे दिल से बहती जाती है, and you will begin to cry for them. तब तुम उन लोगों के लिए रोना शुरू करोगे। And I, Jesus, will come and see your tears and wipe away their tears. और मैं यीशु आकर उनके आंसुओं को देखूंगा और उनके आंसुओं को पोंछ दूंगा। I am anointing you with my spirit for that. मैं उसके लिए अपनी आत्मा से तुम्हें अभिषेक देता हूँ। My friend, truly, God loves the people. मेरे दोस्तों, सच में परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। And I know He loves those who love the people with His love. मैं जानता हूँ वो उनसे भी प्रेम करता है जो लोगों से उसके प्रेम से प्रेम करते हैं। You have loved people with the love of Christ. आपने मसीह के प्रेम से लोगों से प्रेम रखा है। That's why you have partnered with the Lord through Jesus Calls and us to wipe away the tears of millions of people. और इसीलिए आप यीशु मसीह की सेवकाई में जीसस कॉल्स के साथ में और हमारे साथ में सहभागी हुए हैं कि लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछ दे। You have been called by God. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You have been chosen by God to be a healer. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप ऐसा काम करें। Just like Jesus called my dad, जैसे कि यीशु ने मेरे पिताजी को बुलाया था, called me, मुझे सेवकाई में बुलाया, called our family. हमारे परिवार को बुलाया। God has called you also to be a partner with Him. परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है कि आप उसके साथ में पार्टनर हो जाएं, To bring healing to the brokenhearted. कि टूटे दिल वाले लोगों के जीवन में आप चंगाई लेकर आए। And today our family is blessed. और आज हमारा परिवार आशीषित है। We are loved. हमसे सच में प्रेम किया गया And Jesus is with us. और यीशु हमारे साथ में है। You have the same blessing. आपके पास में भी बिल्कुल यही I आशीष है। rejoice over you and I thank you for your love for Jesus. मैं आपके लिए आनंद मनाता हूँ और यीशु के लिए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। Today may the Lord bless you richly. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। How is He going to bless you this month? आज इस महीने वो आपको कैसे आशीष देगा? The Lord showed me Exodus 23:20 to 27. परमेश्वर ने मुझे निर्गमन अध्याय 23 वचन 20 से 27 तक बताया है। Here in verse 20 He says, यहाँ पर वचन 20 में वो कहता है, Behold, I send an angel before you. देखो मैं तुम्हारे सामने सामने एक स्वर्गदूत को भेजता God हूँ। has an angel परमेश्वर के पास में एक to स्वर्गदूत go है before His little ones. कि उसके छोटे छोटे लोगों के सामने वो आगे आगे जाए। As you read that in Matthew 18 and verse 10. जैसे आप मत्ती 18 वचन 10 में इसके बारे में पढ़ते हैं, For every little one who gives their life to Christ, हर एक छोटा व्यक्ति जो अपना जीवन मसीह यीशु को देता है, God puts an angel. परमेश्वर उनके लिए स्वर्गदूत रखता And है that angel sees the face of God every day on behalf of that little one. और उस छोटे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है प्रतिदिन उनके चेहरे को निहारते रहता It's है। not only for the little children, ये केवल छोटे बच्चों के लिए ही but नहीं He है, says anyone who accepts the Lord as a little child shall enter into the kingdom of God. वो कहता है कि जो भी एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर को अपने दिल में स्वीकार करता है वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। So if you have given your life to Jesus and made Him your father, you are a little child to Him. और इसीलिए अगर आपने अपना जीवन यीशु को दिया है और उसे अपना पिता बनाया है तो आप उसके लिए एक छोटी संतान हैं। So God has an angel for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक स्वर्गदूत है। And here we see और यहाँ पर हम देखते हैं that angel of the Lord
is none else than Christ himself. ये परमेश्वर का जो स्वर्गदूत तो और कुछ नहीं है लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। Yes, in Isaiah 45 and verse 2 and 3, हाँ, यशायाह अध्याय 45 वचन 2 और 3 में the Lord says, I will go before you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, I will make the crooked path straight. मैं टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा बनाऊंगा, I will give you the treasures and the riches. मैं तुम्हें धन और संपत्ति दूंगा। They may be hidden today. वो शायद आज छिपे हुए होंगे, They may be in darkness. शायद हो सकता है अंधकार में But होंगे, I will make those riches and treasures to come out of them to you. लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि धन और संपत्ति उसमें से निकल कर तुम्हारे पास में आएगी। Today it's going to happen to you. आज ही आपके साथ में होगा। When God sends his angel or goes as an angel before you, परमेश्वर जब अपना स्वर्गदूत भेजता है, स्वर्गदूत के रूप में आपके आगे जाता है, firstly he says, I will keep you in your way. तो सबसे पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारे मार्ग में तुम्हारी रक्षा करूंगा। That is, I will protect you in all that you do and in your life. इसका मतलब ये है कि तुम जो कुछ भी करते हो और तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारी रक्षा The करूंगा। angel protects. स्वर्गदूत रक्षा करता The है, Lord protects. प्रभु रक्षा करता You है, will be protected. आपकी सुरक्षा की जाएगी। When God had blessed Obed-Edom when he had God's word in his house, जब परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर में जब परमेश्वर का वचन था तब उसने बहुत उसे आशीष दी। David heard that God has blessed him and God had blessed all that he had and God had blessed all his household. दाऊद ने ये सुना कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है और उसके पास जो कुछ भी उस सब को उसने आशीष दी है, उसके घराने को उसने आशीष दी है। And in Job 1:10, और अय्यूब 1:10 में God put a hedge around Job and all that he had and protected him from the hands of the devil. परमेश्वर ने अय्यूब के घर के आसपास बाड़ा बनाया और उसके पास जो कुछ भी था सब की उसने शैतान से रक्षा की थी, Because Job was a righteous man. क्योंकि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। And when David went into the enemy's army, और जब शत्रु के खेमे में दाऊद गया था, God gave deep sleep to all the members, all the warriors of the enemy army. तो परमेश्वर ने शत्रु के सिपाहियों को, सारे सिपाहियों को गहरी नींद में सुला दिया। None of them knew David walking amongst them. उनमें से कोई नहीं जान पाया कि दाऊद उनके मध्य में चल रहा है। The Lord protected David. परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा की। It'll happen to you ये आपके संग भी in this होगा, wicked world, इस दुष्ट संसार में, dark world. अंधकार के संसार And the में, world is surrounded by evil people and evil powers. ऐसा संसार जो कि बुरे लोगों से और बुरी शक्तियों से घिरा है। The Lord is going before you to protect you, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा to protect all that you have. कि आपके पास जो भी है उसकी रक्षा करे। Don't be afraid. भयभीत ना हो। Don't say, will I fall to sin? ये न कहे कि क्या मैं पाप में गिर जाऊंगा, Will my family members fall to sin? क्या मेरे परिवार के सदस्य पाप में गिर Will I जाएंगे, lose my job? क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, Will I become sick and die? क्या मैं बीमार होकर मर जाऊंगा। Oh, don't be afraid. नहीं, आप बिल्कुल भयभीत ना The हो। angel of the Lord is going before you to keep you all along your way in your life. परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलता है कि आपके जीवन भर आपकी रक्षा करे। And secondly, here we see और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, the angel of the Lord is going before you to bring you into the place which I have prepared for you, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि ये स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता है कि तुम्हें उस जगह पर लेकर आए जो मैंने तैयार God की has है। prepared a place for you in this world. परमेश्वर ने इस संसार में आपके लिए एक जगह तैयार करके रखी है। He has not only prepared heaven for you, उसने आपके लिए केवल स्वर्ग ही तैयार नहीं किया He है, has prepared a place for you in this world. उसने संसार में आपके लिए एक जगह तैयार करके रखी In the है। Tamil Bible, तमिल बाइबल में इस रीति से कहा गया it है, reads like this. ये इस तरह से कहता है, He will elevate you to the place which He has prepared for you. वो तुम्हें उस जगह पर उठा के लेके आएगा जो उसने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है। That's why He gives you the feet of a deer for you to climb the great heights. और इसीलिए वो आपको हिरनी के जैसे पैर देता है ताकि आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़कर जा सके। Have you seen the deer climbing? क्या आपने कभी किसी हिरनी को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है? It goes at top speed, jumping up and up and up and goes to the top. बड़ी तेजी से वो बस कूदते 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 ऊपर तक पहुंच जाती है। That's how your life is going to be. आपका जीवन ऐसे ही होगा। From this moment, आज इस पल से, especially this month,
खास करके इस महीने से The Lord is going to elevate you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा And you are going to jump higher and higher and higher and go up to the place which God has prepared for you. और आप ऊंचे ऊंचे और ऊंचे कूदते हुए उस जगह पर पहुंचेंगे जो कि परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी And the है। Lord is going before you to make it happen. और इसे करने के लिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, परमेश्वर आपके आगे होगा। My father used to say this. मेरे पिताजी ये कहते थे, Many years ago, when he flew the jumbo jet for the first time, he was fascinated. पहली बार कई साल पहले जब वो जंबो जेट में बैठे थे, यात्रा कर रहे थे, तो बहुत ही रोमांचित हो गए थे, वो बहुत ही रोमांचित हुए। When the jumbo landed, और जब जंबो लैंड किया, a little small vehicle came and stood before it. एक छोटी सी गाड़ी आकर उनके सामने में खड़ी हो गई And it said, "Follow me," at its back. और उसने कहा, मेरे पीछे पीछे तुम चलो। And it went, और वो वैसे ही चले। and the big jumbo with 2 stories high body followed it silently, softly, humbly. और बड़ा जंबो जेट जिसमें 2 स्टोरी हाइट होती है, बैठने की कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे उस छोटी सी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। That little fellow only took this big jumbo to its gate, to the place where it had to park. और ये छोटी सी गाड़ी इस जंबो जेट को उस जगह तक लेकर गई जहां पर उसे पार्क करना था, इतने बड़े जंबो जेट को। But for us, it's the other way. लेकिन हमारे लिए तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है। We are like that little small vehicle. हम तो उस छोटी सी गाड़ी के जैसे हैं। You and I are like a mosquito before God. आप तो और मैं तो परमेश्वर के सामने छोटे मच्छर जैसे But हैं। this great big jumbo, big God, much bigger than the jumbo, is going before us. ये महान परमेश्वर जो कि बहुत बड़ा है, जंबो जेट से भी बहुत बड़ा है, ये महान परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। He is leading the mosquitoes like us हम जैसे छोटे मच्छरों को मानो वो ही अगुवाई करते लेके चलता and है leading us to the place which He has prepared for और us. उस जगह तक लेकर चलता है जो कि उसने हमारे लिए तैयार करके रखी है। What a great privilege. ये कितना महान सौभाग्य है। Sometimes when I go to a city, कई बार जब मैं किसी शहर में जाता हूँ, there'll be security policemen with black dress and guns leading me to the hotel where I would have to stay. वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले होते हैं, बड़े काले कपड़े पहनकर मुझे उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर मुझे रहना पड़ता But है। here God says, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, I'm going to personally lead you. मैं व्यक्तिगत रूप में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। I'm not going to send you security guards. मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेजूंगा। I will lead you, my child. मेरी संतान, मैं तेरी अगुवाई I, करूंगा। the Almighty God, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, I will protect you. मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। I will take you to the elevated place which I have prepared for you. मैं तुम्हें उस ऊंची जगह पर लेकर जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की As है। God's partner, you have this privilege. परमेश्वर के पार्टनर होने के नाते ये आपका सौभाग्य है। Rejoice. आनंद मनाएं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। And the next verse says, और अगला वचन कहता है, God says, परमेश्वर कहता है, this is what you should do for you to have this blessing. ये आशीष पाने के लिए तुम्हें तो बस यही करना है। God says, beware of God and obey his voice, provoke him not. ये कहता है कि परमेश्वर के बारे में सचेत रहे, उसकी आज्ञा मान और उससे क्रोधित न करना, For my name is in him. क्योंकि मेरा नाम उसमें है। That angel is nothing but the Lord Jesus, because God's name is in him. ये स्वर्गदूत और कुछ नहीं है लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का नाम उसमें है। And God Almighty says, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, obey the voice of Jesus. यीशु की जो आवाज है उसकी आज्ञा मानो। Yes, he is your shepherd. He will go before you and he will speak. हाँ, वो तुम्हारा चरवाहा है, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और वही सब कुछ कहेगा। And as sheep, follow him. और भेड़ के रूप में बस उसके पीछे पीछे चलो। Jesus said in John 10:10, यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, I am the good shepherd, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ and my sheep will hear my voice, और मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती and है they will follow me. और वो मेरे पीछे हो God लेती है। says, परमेश्वर कहता है, hear the voice of Jesus every day and follow him. प्रतिदिन यीशु की आवाज सुने और उसके पीछे चलने लगे। The voice of Jesus is nothing but the scriptures, the Bible. यीशु की आवाज तो और कुछ नहीं, केवल परमेश्वर का वचन है जो कि बाइबल है। So every day read the Bible. इसलिए प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ते चले You जाएं। will hear God's voice.
आप परमेश्वर की वाणी सुन पाएंगे and you will follow him, और आप उसके पीछे पीछे and चलेंगे he will go before you. और वो आपके आगे आगे चलेगा। When he goes before you, और जब वो आपके आगे चलता है, when you are able to follow him by hearing his voice through the scriptures every day, जब आप प्रतिदिन वचन को पढ़ने के द्वारा उसकी आवाज को आप सुनते जाएंगे, उसके अनुसार two चलेंगे, things will happen to you. तो आपके साथ दो चीजें If होंगी। you read verse 23, अगर आप वचन 23 पढ़ते हैं, God says, my angel shall go before you and bring you in unto the Amorites, Hittites, Perizzites, and Canaanites, and Hivites, and Jebusites, and I will cut them off. इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। And in verse 27, और वचन 27, God says, I will send my fear before you and will destroy all the people to whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs unto you. वचन 27 में परमेश्वर कहता है कि जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। And in verse 28 he says, और वचन 28 में वो कहता है, I will send hornets before you. मैं तेरे सामने आदर Yes, भेजूंगा। my friend, हाँ मेरे as दोस्तों, you obey the voice of God every day, as you read the scriptures and follow Jesus, जैसे आप प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं और यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, just before you the hornets will be sent by God. निश्चय ही आपके सामने आपके आगे आगे प्रभु कुछ And भेजेगा all the enemies in front of you will run and you will only see their back. और आपके शत्रु आपके सामने तो भागेंगे और आप केवल उनकी पीठ ही देख It पाएंगे। may be the enemy of sin, शायद हो सकता है ये पाप का शत्रु हो, enemy of deceit, शायद धोखा देने का शत्रु हो, wicked people, दुष्ट लोग हो, devil, बुराई हो, दुष्ट हो, your own foolishness, या आपकी खुद की मूर्खता हो, sickness, बीमारी हो, losses. या फिर नुकसान हो, All those enemies will run ये सारे शत्रु भाग and you will जाएंगे have only Jesus before you और केवल आपके सामने यीशु ही होगा, to protect you. आपकी रक्षा That's the करेगा blessing he's giving you. और यही तो आपको आशीष देता है। And then in verse 25, और फिर वचन 25 में देखिए, he says, वो कहता है, he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from your midst. वो तुम्हारे रोटी और जल को आशीष देगा और मैं तुम्हारे मध्य में से बीमारी दूर करूंगा। God will bless your job, परमेश्वर आपकी नौकरी को आशीष your देगा, family life, आपके परिवार के your जीवन, cooking, आपके खाना पकाने को भी आशीष देगा, your finances, आपके धन को, your relationship, आपके संबंधों को, and there'll be no sick. और कोई भी बीमार नहीं होगा, Nothing shall take away the blessing. कोई भी आशीष को दूर नहीं ले जा Everything पाएगा। you do will be blessed, आप जो भी करेंगे वो आशीष पाएगा, prosperous. संपन्न होगा You'll be elevated to the greatest heights by God. और परमेश्वर आपको सबसे बड़ी सबसे ऊंचाइयों पर ले This is the जाएगा। blessing God has for you right now. अभी इस समय परमेश्वर ने आपके लिए यही तो आशीष रखी I है। want to pray for you right now. मैं अभी इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Father, करें। पिता, today I pray that whatever you have promised will come upon your children in the name of Jesus. आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी तूने वादा किया वो सब तेरे संतान पर आ जाए यीशु के नाम में। Let their hearts open to receive you as Lord and Savior, Jesus. हे प्रभु यीशु, इनके दिल खुल जाए कि तुझे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करे। Help them to read the Bible every day. प्रतिदिन बाइबल पढ़ने में इनकी मदद कर प्रभु। Let them hear your voice. ये तेरी आवाज सुनने पाए। Let there be no enemy standing against. इनके विरुद्ध में कोई भी शत्रु खड़ा न रहने पाए And every blessing, let it flow into their lives every day this month. और हर एक आशीष इस महीने इनके जीवन में प्रतिदिन बहने पाए। Release them from all their heartaches, pains, sickness, and sins. दिल के दर्द, परेशानी और पापों से इन्हें अभी तो इसी समय आजाद And कर। Father, और पिता, bless those who are celebrating their birthdays, जो लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं उन्हें तो आशीष दे। their wedding anniversaries. जो अपने विवाह की वर्षगांठ बनाते हैं उन्हें आशीष Give दे। them a very blessed year, Lord. उन्हें ये बहुत ही आशीषित ऐसा साल दे मेरे प्रभु। And bless those and comfort those who are looking at the anniversaries of the loss of their loved ones. और जो लोग अपने खोए हुए लोगों की
उनकी मृत्यु की वर्षगांठ को देखते उन्हें तू सांत्वना You दे। be a father to them and comfort them. इनका तू पिता हो जा, इन्हें तू सांत्वना दे मेरे प्रभु, Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे प्रभु। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद, Thank you for being our Father. हमारा पिता होने के लिए धन्यवाद, In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, even this month, अभी इस महीने remember God परमेश्वर को स्मरण रखें and be a partner of His ministry और इस सेवकाई के पार्टनर बने रहें and stand with us to wipe away the tears of millions of people. और लाखों लोगों के आंसू पोंछने के लिए हमारे साथ में खड़े रहें। I'm proud of you and thankful मैं to you. आपके लिए गर्व करता हूँ और आपका धन्यवाद।